हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पादप उत्तक के दोस्तों प्लांट टिश्यू से दोस्तों टॉप 50 जी के दोस्तों एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आने वाले जितने सारे एग्जाम है दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ऐसे 50 क्वेश्चन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पादप उत्तक किसे कहते हैं। तो पादप उत्तक कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं, तो सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को जो है पादप उत्तक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधों में दोस्तों उत्तक का जो मुख्य कार्य होता है विभिन्न कार्यों का विभाजन करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों विभिन्न कार्यों का विभाजन करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभोज उत्तक है दोस्तों कि विभोज उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है। तो विभोज उत्तक की कोशिकाएं दोस्तों होती है वो कैसे होती है, तो विभोजनशील दोस्तों विभोजनशील होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ विभोजनशील हो जाएगा, विभाजनशील हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न शीर्ष अस्तक है दोस्तों शीर्षस्थ विभोज उत्तक शीर्षस्थ विभोजक कहाँ पाया जाता है। ये दोस्तों पाया जाता है कहाँ, ये जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जड़ और तने के शीर्ष पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीर्ष दोस्तों शीर्ष अस्थ विभोजक तक क्या दोस्तों शीर्ष अस्थ विभोजक तक का दोस्तों मुख्य कार्य क्या है। इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों मुख्य कार्य इसका लंबाई को बढ़ाना होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ लंबाई को बढ़ाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पार्श्व विभोजक तक दोस्तों पार्श्व विभोजक उत्तक पौधों की किस वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। तो पार्श्व विभोजक पौधों के लिए दोस्तों ये जो होता है भोजन को दोस्तों ये होता है दोस्तों ये 6 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों ये क्या है, जो मोटाई को कहते हैं तो मोटाई को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के तो मोटाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पार्श्व विभोजक क्या दोस्तों कि पार्श्व विभोजक तक का उदाहरण क्या है। तो पार्श्व विभोजक तक का उदाहरण है दोस्तों क्या, तो कैम्बियन क्या दोस्तों कैम्बियन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के तो कैम्बियन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्वेशी क्या दोस्तों कि अंतर्वेशी विभोजक तक समानता कहाँ पाया जाता है। तो अंतर्वेशी विभोजक तक समानता जो दोस्तों पाया जाता है पर्श के दोस्तों पर्श संधियों के पास। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ पर्श संधियों के पास हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अस्थायी उत्तक है दोस्तों कि अस्थायी उत्तक किससे बनते हैं। तो अस्थायी उत्तक दोस्तों ये बनते हैं विभोजक तक उत्तक से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सरल अस्थायी उत्तक है दोस्तों कि सरल अस्थायी उत्तक में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक में दोस्तों ये कितने प्रकार के उत्तक होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बी के साथ 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सरल अस्थायी उत्तक है दोस्तों कि सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार कितने होता है दोस्तों, तो 3 होता है दोस्तों। कौन कौन होता है 3 वो होते हैं दोस्तों कौन, ये पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा और सेलेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरेनकाइमा क्या दोस्तों कि पेरेनकाइमा की कोशिकाएं समानता कैसी होती है। तो पेरेनकाइमा की दोस्तों समानता कोशिकाएं होती है दोस्तों वो कैसी, तो जीवित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जीवित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरेनकाइमा का प्रमुख कार्य क्या है। तो पेरेनकाइमा का दोस्तों प्रमुख कार्य जो होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों भोजन का भंडारण करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर भोजन का भंडारण हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोलेनकाइमा कैसे कोलेनकाइमा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा में दोस्तों ये पदार्थ पाया जाता है कौन सा, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों एरेनकाइमा कैसे एरेनकाइमा में किसकी अधिकता होती है। तो एरेनकाइमा में दोस्तों ये वायु की वायु का स्थान की अधिकता होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के तो वायु की स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एरेनकाइमा के दोस्तों कि एरेनकाइमा में समानता किस पौधों में पाया जाता है। तो एरेनकाइमा दोस्तों समानता पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये जलीय पौधों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जलीय पौधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलेनकाइमा के दोस्तों कोलेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है। तो कोलेनकाइमा का दोस्तों मुख्य कार्य है लचीलापन और सहारा देना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलेनकाइमा क्या दोस्तों कि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं भित्ति किस पदार्थ का असमान जमाव होता है। तो इसका होता है दोस्तों किसका होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों ये होता है यानी कि सेलुलोज और पैक्टिन का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेलेरेनकाइमा की कोशिकाएं समानता कैसी होती है। तो सेलेरेनकाइमा की कोशिकाएं दोस्तों समानता होती है कैसी होती है, तो मृत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि सिलेरन कायमा की कोशिका भित्ति क्या दोस्तों, सिलेरन कायमा की कोशिका भित्ति मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो सिलेरन कायमा की दोस्तों कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेरन कायमा का दोस्तों, कि सिलेरन कायमा का मुख्य कार्य क्या है? तो सिलेरन कायमा का दोस्तों मुख्य कार्य होता है यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नारियल के क्या दोस्तों, कि नारियल के रेशे किस उत्तक के उदाहरण है? तो नारियल का रेशा दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो सिलेरन कायमा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों राइट आंसर सिलेरन कायमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जटिल अस्थायी का दोस्तों, कि जटिल अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। जो जटिल अस्थायी उदाहरण है दोस्तों जाइलम और फ्लोएम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का दोस्तों मुख्य कार्य होता है जल एवं खनिज को परिवहन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो जल एवं खनिज को परिवहन करना हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फ्लोएम क्या दोस्तों, कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोएम का दोस्तों मुख्य कार्य होता है दोस्तों भोजन का परिवहन करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों भोजन का परिवहन करना हो जाएगा। अगला प्रश्न कि क्या दोस्तों जाइलम में क्या दोस्तों, कि जाइलम में कौन सा घटक जीवित होता है? तो जाइलम में दोस्तों ये क्या होता है? तो जाइलम फाइबर होता है। तो इसका जाइलम पेरेन्काइमा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाइलम पेरेन्काइमा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम का क्या दोस्तों, कि फ्लोएम का कौन सा घटक समान मिलित होता है? तो फ्लोएम का दोस्तों समान मिलित घटक होता है। तो क्या होता है दोस्तों? फ्लोएम फाइबर होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाइलम क्या दोस्तों, कि जाइलम का कौन सा घटक जल परिवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो जाइलम का दोस्तों कौन सा घटक जल में परिवहन भूमिका निभाता है? वो वाहिका। कौन दोस्तों? वाहिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो वाहिका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फ्लोएम में क्या दोस्तों, कि फ्लोएम में भोजन के परिवहन के लिए मुख्य संरचना है। तो भोजन में दोस्तों परिवहन के लिए मुख्य संरचना जो है दोस्तों चालनी नलिका है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों चालनी नलिका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि चालनी नलिका क्या दोस्तों, कि चालनी नलिका की सहायता कौन करता है? तो चालनी नलिका की दोस्तों सहायता करता है वो करता है दोस्तों क्या कहते हैं सहचारी कोशिका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों सहचारी कोशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पौधों की क्या दोस्तों, कि पौधों की बाहरी सुरक्षा करने वाले उत्तक कौन सा होता है? तो पौधों की दोस्तों बाहरी सुरक्षा करने वाले उत्तक को कहते हैं दोस्तों सुरक्षीय उत्तक। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एपिडर्मिस क्या दोस्तों, एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या है? तो एपिडर्मिस का दोस्तों मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना। क्या दोस्तों? सुरक्षा करना। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में है दोस्तों, कि पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सी संरचना होती है? तो पत्तियों में दोस्तों गैसों का आदान प्रदान के लिए वो होती है रंध्र संरचना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रंध्र को क्या दोस्तों, कि रंध्र को खोलने और बंद करने वाली कोशिकाएं कहलाती है। तो रंध्र को खोलने और बंद करने वाली कोशिका को कहते हैं दोस्तों रक्षक कोशिका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर रक्षक कोशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रंध्र क्या दोस्तों, कि रंध्र मुख्यतः किस प्रक्रिया में सहायक है? तो रंध्र दोस्तों मुख्य रूप से सहायक होता है गैसों का आदान प्रदान करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान करने में। अगला प्रश्न कि जड़ों में क्या दोस्तों, कि जड़ों में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जड़ों में दोस्तों जल का जो अवशोषण होता है वो दोस्तों होता है मूलरोम से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों मूलरोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूलरोम क्या दोस्तों, कि मूलरोम किस उत्तक की विशेष संरचना है? तो मूलरोम दोस्तों ये विशेष संरचना है किसका दोस्तों? एपिडर्मिस का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो एपिडर्मिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्क कोशिका का क्या दोस्तों, कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कार्क कोशिका की भित्ति में दोस्तों ये क्या दोस्तों सुबेरिन क्या दोस्तों सुबेरिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ सुबेरिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्क का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? क्या दोस्तों कार्क का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्क का दोस्तों मुख्य कार्य होता है दोस्तों सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों की लंबाई क्या दोस्तों, कि पौधों की लंबाई में वृद्धि मुख्यतः किस उत्तक के कारण होता है? तो पौधों की लंबाई में दोस्तों वृद्धि जो होता है वो होता है तो शीर्ष विभोजक उत्तक के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पौधों की क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पौधों की मोटाई में वृद्धि क्या दोस्तों, पौधों की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो होती है दोस्तों किससे? पार्श्व विभोजक उत्तक से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या दोस्तों कैम्बियन क्या दोस्तों, कैम्बियन किस प्रकार का उत्तक है? तो कैम्बियन दोस्तों ये विभोजक उत्तक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए के साथ तो विभोजक उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि जाइलम और फ्लोएम क्या दोस्तों, कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोस्तों ये मुख्य प्रकार जो जटिल अस्थायी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जटिल अस्थायी उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक है, नहीं है। तो इनमें से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो फ्लोएम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो फ्लोएम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या दोस्तों, कि पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा होता है। तो पौधों में दोस्तों यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाले उत्तक होता है दोस्तों वो स्लेरन कायमा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ स्लेरन कायमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पौधों में क्या दोस्तों, कि पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस उत्तक से होता है। तो पौधों में दोस्तों भोजन का निर्माण जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों किससे, तो कोलेरन कायमा से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ कोलेरन कायमा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि जाइलम में क्या दोस्तों, कि जाइलम में जल का परिवहन समान किस दिशा में होती है। तो जाइलम में दोस्तों जल का परिवहन जो होता है दोस्तों ये होता है किस दिशा में, तो जड़ के ऊपर की ओर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जड़ की ऊपर की ओर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न कि फ्लोएम द्वारा क्या दोस्तों, कि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है, हो सकता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन दोस्तों किस दिशा में हो सकता है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो सकता है दोस्तों किसमें, तो आवश्यकता अनुसार की दोस्तों विभिन्न दिशा में, मतलब कोई भी दिशा में हो सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पौधों का दोस्तों, कि पौधों के तने को मजबूती देने वाला उत्तक कौन सा होता है। तो पौधों को दोस्तों तने को मजबूती देने वाला उत्तक जो होता है दोस्तों वो होता है यांत्रिक उत्तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो यांत्रिक उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा पादप उत्तक का सही वर्गीकरण है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दोस्तों विभोज उत्तक और अस्थायी उत्तक। ऑप्शन बी में जो है जाइलम और रंध्र है दोस्तों। ऑप्शन सी में दोस्तों फ्लोएम और कैम्ब्रियम है दोस्तों। ऑप्शन डी में दोस्तों एपिडर्मिस और जाइलम है। तो दोस्तों आप लोग को 50 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, क्या आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों 50 प्रश्न में से आप लोग कितने सही किए हैं दोस्तों आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारे चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।